यमन भी मशरिक़ वस्ता जंग में बाकायदा तौर पर शामिल, इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हौसी बागियों ने इसराइल के जनूबी इलाकों पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हदफ मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौजी तनसीबात थीं। हौसी तर्जुमान के मुताबिक हमला लबनान, ईरान, इराक और फ़लस्तीन में शहरी अंबार बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के रद्द अमल में किया। अहदाफ हासिल करने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। यमनी हमले के बाद मशरिक़ वस्ता की जंग खतरनाक सूरत हाल में दाखिल। दिफाई माहिरीन ने हौसी हमलों को ईरान जंग में बड़ी और संगीन पेशरफ्त करार दे दिया। खित्ते में अमन के क़याम और ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद तक जारी रही। वज़ीर आज़म की ईरान में इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। मुश्किल हालात में ईरानी अवाम से पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। ईरानी सदर को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल के अमरीका और बरादर इस्लामी ममालिक के साथ सिफारती राब्तों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, सिफारती राब्तों का मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अमरीका जल्द ईरान जंग से निकल जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का बयान सामने आ गया। बोले, अमरीका अपने ज़्यादातर फौजी अहदाफ हासिल कर चुका। सदर ट्रंप ईरानी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए मज़ीद कार्रवाई जारी रखेंगे। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद तवील अरसे तक गैर मौसर बनाना है। अमरीका 1 या 2 साल तक ईरान में रहने का इरादा नहीं रखता। ईरान जंग के बायस तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी करार। एक तरफ सिफारतकारी, दूसरी तरफ जंग जारी। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन बादा सादिक की 85वीं लहर का आगाज। इसराइल और अमरीकी अड्डों पर ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स की बरसात। मकबूजा इलाके में इसराइली सनतों को निशाना बनाया। तल अवीव में 1 इसराइली हलाक और 3 जख्मी। दुबई में 2 मकामात पर अमरीकी अफवाज पर हमले, भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि दुबई में जिन 2 मकामात को निशाना बनाया, वहां 500 से ज्यादा अमरीकी फौजी छुपे हुए थे। अमरीकी फौज अपने अड्डे छोड़कर छुपने पर मजबूर हो चुकी। खित्ते को अमरीकी फौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे। दुबई में यूक्रेन का एंटी ड्रोन सिस्टम गोदाम तबाह करने का भी दावा। अबू धाबी में बैलिस्टिक मिसाइल्स का मलबा गिरने से 5 भारतीय शहरी जख्मी। कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। मुतादिद फौजी हलाक। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भी ड्रोन हमले, रेडार सिस्टम को नुकसान। कुवैत के सिविल एविएशन हुकाम की तस्दीक। सऊदी अरब में एयरबेस पर हमले में 15 अमरीकी फौजी जख्मी, कई रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान। सऊदी वजारत दिफा का 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। ओमान की सलाला बंदरगाह पर ड्रोन हमले। 48 घंटों के लिए ऑपरेशन मुअत्तल, पोर्ट को खाली करा लिया गया। अमरीका और इसराइल की मुतादिद ईरानी शहरों पर बमबारी, 26 अफराद जाँ बहक। तेहरान में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमला। इसराइल की ईरान की तवानाई तनसीबात पर बमबारी। बिजली घर और 2 स्टील प्लांट को निशाना बनाया। बोशहर न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला। एटमी तवानाई के ईरानी इदारे ने दावा किया कि बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक बार फिर निशाना बनाया गया। पुरअमन एटमी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और इलाकाई सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। ईरान का एटमी तनसीबात पर हमलों का बदला लेने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल को तनसीबात पर हमलों की कीमत चुकाना होगी। हमले अमरीका की सिफारतकारी के लिए दी गई मोहलत की खिलाफ वर्जी हैं। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रोसी ने ईरान के एटमी प्लांट के करीब फौजी कार्रवाई पर ताबकारी का खदशा जाहिर कर दिया। एटमी हादसे के खतरे से बचने के लिए तमाम फ्रीकैन को एहतियात की तलकीन। ईरान पहल करते हुए किसी पर हमला नहीं करेगा। ईरानी सदर ने फिर वाज़े कर दिया। मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर और मुआशी मराकिज को निशाना बनाने पर दुश्मन को दंदान शिकन जवाब की वार्निंग भी दे दी। मसूद पेज़ेश्कियान ने खित्ते के ममालिक को भी खबरदार कर दिया। कहा, अगर वो तरक्की और अमन चाहते हैं तो अपनी सरजमीन को दुश्मन के जंगी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल ना होने दें।
किसी भी मुल्क से ईरान के खिलाफ जंग की इजाजत देना खुद उनकी सलामती के लिए खतरा बन सकता है। इलाकाई सलामती और माशी तरक्की के लिए गैर मुल्की मुदाखलत का खात्मा जरूरी है। खलीजी ममालिक ने अमरीका की ईरान मुखालिफ जंगी हिकमत अमली पर सवाल उठा दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने खलीजी ममालिक को बराह रास्त जंगी हदफ बना दिया। मजीद सख्त मुमकिना ईरानी जवाबी हमलों से खलीजी रियासतें शदीद बेचैनी का शिकार। कई अरब ममालिक अब अमरीका के बजाय चीन से दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहां। दी इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अमरीकी इत्तहादी खलीजी ममालिक कभी भी ईरान जंग के हामी न थे। खलीजी ममालिक को खदशा है कि जख्मी ईरान पहले से बड़ा खतरा बन जाएगा। उधर तुर्क इंटेलिजेंस के डायरेक्टर इब्राहिम कॉलिन कहते हैं कि खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले नाकाबिले कबूल हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जंग किसने शुरू की। कशीदगी रोकने के लिए इस पर दबाव बढ़ाना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे का मिशन। पाकिस्तान आलमी सतह पर मरकज़े निगाह बन गया। पाकिस्तान 4 अफ्रीकी इजलास की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा कल 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ब्रदर इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इस्तकबाल की तैयारियां। चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुशावरती इजलास होगा। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें समेत अहम अमूर एजेंडे में शामिल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान अगले रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। कतरी क़यादत ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। करीबी राब्ते में रहने का आज़म। ईरान का इसराइल के हसास तरीन शहर डिमोना पर बराह रास्त हमला। इसराइली दिफाई निजाम की कलई खुल गई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल के पास ईरानी हमलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म। दिफाई ढाल नाकाम होने पर इसराइल संगीन दिफाई बहरान का शिकार हो गया। इसराइली मीडिया की भी जदीद तरीन मिसाइल इंटरसेप्टर्स के इस्तेमाल में कमी की तस्दीक। इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरानी हमलों के बायस ज़खायर पर दबाव बढ़ने लगा। मिसाइल्स की कमी पर इसराइल कम सलाहियत वाले सिस्टम्स पर इन्हिसार करने लगा। महंगे और जदीद इंटरसेप्टर्स को महफूज रखने के लिए मुतबादिल निज़ाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उधर अमरीकी महकमा खारजा के अमूर प्रोफेसर जॉन मेयरशाइमर ने कहा, जंग में जीत ईरान की होगी। ट्रंप के पास ईरान के मुतालबात तस्लीम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ऑपरेशन डरौना ख्वाब साबित होगा। नेटो अफवाज के साबिक डिप्टी कमांडर ने अमरीकी सदर को खबरदार कर दिया। रिचर्ड शारिफ ने कहा कि अगर अमरीकी फौज ईरानी जजीरों पर उतरी तो उसे शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। ईरानी अफवाज खुश्की के अंदर सैकड़ों मील दूर से ड्रोन हमलों की सलाहियत रखती हैं। ईरान को कमज़ोर ना समझा जाए, उसके पास अब भी नुमाया अस्करी सलाहियत मौजूद है।